हाय एवरीवन, दिस इज रितिका। मैं आपसे कुछ लास्ट मिनट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने जेई के एक्सपीरियंस से सीखा है। आई नो कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। लेट्स सी कि हाउ दिस लास्ट मिनट टिप्स कैन हेल्प यू एंड हेल्प यू बी काम। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले क्या कर सकते हो और किस चीज़ में आप क्या करने से आपको सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो बूस्ट हो सकता है नेक्स्ट डे पे। तो सबसे पहले कि आपको बहुत रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना अपने आप को। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एग्जाम से 24 आवर्स पहले कुछ नहीं पढ़ो तो सबसे बेस्ट है। आप अपना माइंड, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका माइंड ऑक्यूपाइड नहीं है जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उससे, तो आप थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाओ। यू कैन वॉच अ मूवी, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन टॉक टू योर फैमिली, पेरेंट्स, तो कुछ भी करो ऐसा। बट अपने माइंड को आपको रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपको भी पता है कि इस एक दिन में करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट डे पे। तो बट अगर आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करोगे लास्ट डे पे, तो आपका जो माइंड है वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा और नेक्स्ट डे आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं शो कर पाओगे और आपने जितनी भी मेहनत की है उससे जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा कम हो सकता है उस वजह से। तो इसीलिए लास्ट डे अपने एग्जाम से 24 आवर्स पहले एग्जर्ट नहीं करना अपने आप को। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, यू कैन टेक अ लुक एट सम लाइट थिंग्स, ओके, लाइक कोई फॉर्मूला रिविजन कर रहे हो, दैट्स ओके। डोंट ट्राई न्यू क्वेश्चन ऑन दैट डे। पर्सनली मैंने जेई मेन से पहले कुछ नहीं किया था लास्ट डे पे। आई डिडंट डू मच फॉर्मूला रिविजन एंड स्टफ ऑल्सो, एंड सरप्राइजिंगली इनफ जेई एडवांस के एक दिन पहले मैंने फिर भी कुछ चीज़ें की थी। I should have done the vice versa maybe, because advance is more important in that sense. But मैंने अपने कॉलेज में एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो लाइक दे स्टडीड अ डे बिफोर देयर जेई मेंस, so I didn't study. So it doesn't really matter as such. The main point being is कि आपको अपने आप को exert नहीं करना है। उन्होंने भी कुछ नए क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे। मोस्टली they were doing revision just to so that their mind जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हो जाए नर्वसनेस और एंग्शियस थॉट से। सिर्फ उसके लिए आप कुछ फॉर्मूला रिविजन्स या फिर नॉवेन के कोई रिएक्शंस वो सब देख सकते हो, बट डोंट ट्राई न्यू क्वेश्चंस, न्यू थिंग्स, न्यू चैप्टर्स, डोंट डू दैट, ओके। उससे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो इसलिए लास्ट डे से एक दिन पहले यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड, काम योर सेल्फ, एंड अगर आपकी जो नर्वसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ट्राई टू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट it's not the results or not the exam which is gonna matter in the long run. What is gonna matter is कि जो आपने एटीट्यूड डेवलप किया है अभी अपने स्टेज पे पहुंचने के लिए, वही आपको हेल्प करेगा आगे आपके लाइफ में पर्सनली या प्रोफेशनली एक्सेल करने में, ठीक है। तो that's the thing you take away from it. Result is something which helps you get some college, but the attitude you develop is gonna help you in like long run, okay. सो फर्स्ट थिंग इज, मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है कि आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है, easier said than done, but still you have to do it because that's what fighters do, right? So and the second thing is आपको इस बात पे फोकस करना है कि what you are eating in the day, what are you doing, like अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल उस दिन पे नहीं करना है। अगर आप पिछले 7 डेज से या पिछले 1 मंथ से आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया तो डोंट डू इट इवन द 1 डे बिफोर इट, जस्ट बिकॉज यू आर प्लानिंग, ओके। सो कुछ भी अनयूजुअल मत करो। यू कैन वॉच अ मूवी, ये इन थिंग्स के साथ आप अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकते हो, बट अपने खाने पे ध्यान रखना कि आप क्या खा रहे हो। इट शुड बी मोस्टली द सेम एज जो भी तुमने मंथली फॉलो किया है। कुछ भी नया ट्राई मत करो लास्ट डे पे, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम डे एज वेल, कि एग्जाम देने से पहले आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो सब उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ भी अनयूजुअल नहीं होना चाहिए। अभी तक आपकी एक रूटीन बन जानी चाहिए थी, आपकी एक रूटीन होगी, उसी को फॉलो करो, ठीक है। तो एग्जाम से एक दिन पहले ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आपको लगेगा कि सिर्फ मेरी नॉलेज मैटर करती है, मैं कितने क्वेश्चंस कर पाता हूँ, बट कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। आर यू काम, आर यू कॉन्फिडेंट। तो आपको अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करना है इस टाइम पे। आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, जो भी आपने आज तक फॉलो किया है, जो इंसान आप बने हो उस पर ट्रस्ट करो, एंड थिंग्स विल बी गुड, ट्रस्ट मी।
नाउ दिस वॉज अबाउट द डे बिफोर द एग्जाम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे. ठीक है, सो जस्ट इसमें भी हम एक सीक्वेंस में चलते हैं. ठीक है, कि एग्जाम देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एग्जाम के टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एग्जाम के बाद क्या करना है आपको. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम से पहले. तो एग्जाम से पहले मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके डाइट पे आपका ध्यान होना चाहिए, आपके मेंटल स्टेट पे. जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए कि कुछ भी अनयूजुअल मत करो, जो आप अभी तक कर चुके हो, जो भी आप अभी तक करते थे जब आप एग्जाम देने जाते थे तो क्या करते थे उससे पहले, वो सब चीज़ें आप सेम फॉलो करो. एंड दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जिनका पेपर शिफ्ट 2 में होने वाला है, 3 to 6 की शिफ्ट में, बिकॉज उनके पास ज़्यादा टाइम होता है दिन में. तो उनका जो लंच है और ब्रेकफास्ट है, आप दोनों को उन दोनों का केयर करना है. कुछ भी लंच में हैवी नहीं लेना जिसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस हो एग्जाम में. जो भी आप यूजुअल फॉलो कर रहे थे वो करो. आई नो कि 9 AM to 12 PM के लिए थोड़ा ईजी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेस्ट आपके कोचिंग वगैरह में भी उसी टाइम फ्रेम में मे भी हो रहे हैं. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, बिकॉज मैंने अपना JEE मेंस 9 AM to 12 PM के बीच में दिया था, और एडवांस में 2 एग्जाम्स रहते थे. तो आई एम नॉट एग्जैक्टली फेमिलियर विद द 3 PM to 6 PM शिफ्ट, बट आई एम ट्राइंग, जितना भी मेरे में समझ है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि कुछ भी ऐसे हैवी जो भी आप यूजुअली करते हो वही करो, और कुछ भी ऐसे हैवी लंच मत लो, बिकॉज उसके बाद थोड़ा ड्राउजीनेस आ जाता है. तो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड नॉर्मली चीज़ें करो, एंड दैट्स इट बेसिकली. और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना माइंड. जब आप एग्जाम देने से जस्ट पहले जा रहे हो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग लिटरली. लाइक डोंट थिंक अबाउट एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला इनकी रिएक्शन सोच रहे हो कुछ, और तुम्हें लगेगा कि तुम भूल रहे हो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई यूज्ड टू डू दिस. आई यूज्ड टू ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, रिकॉल समथिंग, so that I am much more like relaxed or something, but that was not the way to relax. So don't try to recall things while before exam. When the exam comes, then you can recall and you will get. तो मेरे लिए क्या होता था कि मेरा माइंड थोड़ा ऐसे ब्लैंक हो जाता था एग्जाम से पहले, और मैं थोड़ा एंक्शियस हो जाती थी उस वजह से. सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट. डोंट ट्राई टू रिकॉल समथिंग और एक दिन पहले आप कर सकते हो, आप कुछ फॉर्मूला रिविजन कर सकते हो, बट एग्जाम से जस्ट पहले ये मत करो कि आप दिमाग में माइंड में कुछ चला रहे हो कि अरे उस फॉर्मूला को वो फॉर्मूला कैसे करते थे, बिकॉज उससे सिर्फ आपका एंग्जाइटी बढ़ेगा. ठीक है, सो डोंट डू दैट. सो वी कवर्ड बोथ द थिंग्स. वी कवर्ड दैट यू शुड नॉट, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है और आपको अपने मेंटल स्टेट का ध्यान रखना है. ठीक है, तो जस्ट कीप टॉकिंग टू पीपल. ऐसे मम्मी पापा से बात करते रहो, दे विल हेल्प यू. तो उस चीज़ में तो उससे आप ज़्यादा ऐसे माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आप फोकस रहोगे. ठीक है, तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, लाइक योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 hours, दैट इज कि एग्जाम में तुम क्या कर सकते हो. ठीक है, तो हमने इस पे पहले भी डिस्कशन किया है इन जनरल, लाइक कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करते हैं. तो मैं यहाँ पे बहुत ऐसे हाई लेवल पे डिस्कस करूँगी जनरिकली. तो स्टार्टिंग में आपको कैसे करना है, तो एग्जाम का जो फर्स्ट हाफ एन आवर है, फर्स्ट 45 minutes है, वो बहुत क्रूशियल है. उस पर आपकी जो नेक्स्ट 2 hours है, 2 hour और 15 minutes है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे जाएंगे. तो इसको आपको यहाँ पे जो टाइम है, इस टाइम पे बहुत सारे लोग एंक्शियस होते हैं, नर्वस होते हैं. इस पे आपको अपना कूल मेंटेन करना है, एंड दिस इज द टाइम यू कैन टेक हेड स्टार्ट ओवर अदर्स. ठीक है, तो इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस चूज करो जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे. तो अगेन क्वेश्चन सिलेक्शन इज अ टूल जो आपको चाहिए यहाँ पे, द बेस्ट टूल यू नीड हियर. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस चूज करो जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, जो इजीली सॉल्व हो रहे हैं. जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होंगे ना 45 minutes में, अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इवन टफर क्वेश्चंस के लिए. जब आप इजी क्वेश्चंस कर लोगे तो वो जो एक प्रेशर है कि अरे मेरे इतने क्वेश्चंस बचे हैं जो मैंने अभी तक देखे भी नहीं है और टाइम इतना सा ही बचा है, वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और बाकी लोगों पे आएगा जो क्वेश्चन सिलेक्शन ढंग से नहीं कर रहे थे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग में हेड स्टार्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट. मैं पर्सनली 1.5 hour में अपना काफ़ी पेपर का पोर्शन खत्म कर लेती थी, जो मेरे को आता था, जो आई न्यू कि ये हो जाएगा. जो क्वेश्चन बिट इन्वॉल्व नहीं होते थे, जो क्वेश्चन बहुत फेमिलियर होते थे, तो 1 hour, 1.5 hour, 1 hour 45 minutes में वो कर लेती थी. और बाकी पेपर में फिर मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करती थी जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जो आई नो इज ट्रिकी, और जो थोड़े नए क्वेश्चन थे जिस पर मुझे सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अप्रोच लेना है, वो मैं एंड के लिए रखती थी. बिकॉज बाय दैट टाइम व्हेन आई न्यू कि मेरे इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई वाज मच मोर कॉन्फिडेंट, एंड द कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो दिस इज वन थिंग.
अनदर थिंग जो लोग गलती करते हैं, जो मैंने की है, वो है कि पेपर में ही मार्क्स कैलकुलेट करना माइंड में, कि आपको पता है कि आपने फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं और इतने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो इतने क्वेश्चंस अगर छोड़ दिया तो इतने मार्क्स तो कट गए, मतलब इतने तो नहीं ही आएंगे, और फिर आप ऐसे भी समझ लिया कुछ कुछ नेगेटिव भी होगा, और आप अपने माइंड में मार्क्स कैलकुलेट करने लगते हो, और अगर वो आपके टारगेट जो भी मार्क्स है उसके इक्वल नहीं होते हैं तो आप परेशान होते हो। तो डोंट डू दैट, जस्ट गिव योर एग्जाम, डजंट मैटर कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कितने क्वेश्चन, उस टाइम का मत सोचो, ठीक है। तो अगेन मैं अपने उस पॉइंट पर वापस आती हूँ कि क्वेश्चन सिलेक्शन करो, और ऐसा अब मैं जब बोल रही हूँ कि आप सिर्फ वो क्वेश्चन चूज करो जो आपको पता है कि श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन सही नहीं है। इट्स नॉट बीइंग अ ह्यूमन, यू कैन मेक अ मिस्टेक, यू कैन चूज अ क्वेश्चन जो आपसे नहीं होने वाला था, और बट आपने स्टिल उसको चूज कर लिया फर्स्ट 45 मिनट्स में। देन आपको पता होना चाहिए कि कब मूव ऑन करना उस क्वेश्चन से। स्टार्टिंग में जो आपके 45 मिनट्स है उसमें आप बहुत इजीली क्वेश्चन से मूव ऑन कर सकते हो, दैट्स ओके, एंड डोंट टेक इट ऑन योर ईगो, और उससे अपना काम और कूल उसको डिस्ट्रॉय मत करना, ठीक है। इट्स ओके, आपको पता है कि बिट इन्वॉल्व है क्वेश्चन, पता चल गया आपको 1 मिनट में, तो छोड़ दो उसे, इट्स ओके। और यहाँ पे एक और मेजर पॉइंट ये आता है कि आपका जो रफ वर्क है आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो क्लीन होना चाहिए। जैसे अगर मैं भी बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन से मूव ऑन करना आना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को उसका जो रफ वर्क जो आपने जब तक जितना भी किया वो आपको ऐसे थोड़ा ऑर्गेनाइज होगा, तो आपको पता होगा जब आप दूसरी बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आओगे तो आप उसको आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो, आपको वो रिवर्क नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपका जो रफ वर्क है वो ऑर्गेनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अनदर पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ मैं, वो ये है कि आपको पता होगा कि आपके कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, कुछ वीक चैप्टर्स है। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए लेके आप नॉर्मली ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, और अगर उसका कोई टफ क्वेश्चन आ जाएगा आप पेपर में उसको आई थिंक क्या उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे। तो डोंट इसके बारे में इतना ज़्यादा पेपर में नहीं सोचना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है पेपर में, then learn to move on, okay, it's okay, I mean you know it's your strong part, and उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि ये तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है मेरा तो इससे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना है आप। और जो ये नोशन है ना स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स का, इसको अपने दिमाग में हार्ड कोड करके मत रखो। इट इज पॉसिबल कि आपका कोई चैप्टर जो आपको लगता है वीक है उसका कोई इजी क्वेश्चन आ गया, एंड इट इज डूएबल बाय यू ऑल्सो, and you will leave it just because you know it's your weak chapter. But if you know it's your weak chapter, don't attempt it in the first 45 minutes, but do take a look at it at the later time. It can be an easy question also, and you don't want to lose an easy 4 marks, okay? So this was another major point which I wanted to discuss, and another one is regarding calculations. So I would like कि आप जो calculative questions है उसको first 45 minutes में मत करो, because आपको उस टाइम पे जल्दी होती है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस खत्म करने की, तो जो मिस्टेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है उस टाइम पे। तो आई वुड प्रेफर कि आप उसको बाद में करो, आफ्टर 45 मिनट्स हैज गॉन, एंड आराम से करो कैलकुलेशन। तो मैं पर्सनली कैलकुलेशन के लिए क्या करती थी, मैं हर स्टेप पे डबल चेक करती थी कि मैंने सही किया है या नहीं। इंस्टेड ऑफ डबल चेकिंग आफ्टर आई हैव डन द होल क्वेश्चन, आई यूज्ड टू डबल चेक ऑन ईच स्टेप। आई नो कि इससे गलतियां पकड़ना थोड़ा कम ईजी है कंपेयर टू अगर आप पूरा क्वेश्चन डबल चेक कर रहे हो, बट दिस वाज मोर एफिशिएंट फॉर मी। तो आप अपने देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा मेथड ईजियर है, तो वैसे आप अपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। और अनदर पॉइंट इन कैलकुलेशन क्वेश्चंस इज कि अब क्योंकि जो आपके डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे या फिर इंटीजर वाले जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे उसमें गलतियां बढ़ जाती हैं कैलकुलेशन मिस्टेक होने की। तो वहाँ पे ट्राई करो कि आप अप्रॉक्सीमेशंस करो, बट बहुत ज़्यादा ओवर अप्रॉक्सीमेशंस नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका आंसर वे ऑफ आए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आसान सी कैलकुलेशंस नहीं है, तो देन यू कैन सॉल्व इट इन वेरिएबल्स एंड एट द एंड डू ऑल द कैलकुलेशंस एंड मेक ऑल द अप्रॉक्सीमेशंस सो दैट इट्स मोर क्लोज टू द फाइनल आंसर। अगर आप हर स्टेप पे बहुत बड़े बड़े अप्रॉक्सीमेशंस करोगे तो आपका फाइनल आंसर वे ऑफ हो सकता है, तो डोंट डू दैट। सो दिस वाज अबाउट एग्जाम में आप कैसे कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसकी बात की। अब पेपर के एंडिंग में आपको कौन से क्वेश्चंस चूज करने हैं, रीविजिटिंग स्ट्रैटेजी वो क्या होनी चाहिए आपकी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रीविजिटिंग स्ट्रैटेजी में आपको वैसे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस पे टाइम देके जो कम टाइम देके आप उसको सॉल्व कर पाओगे, वो आपको आइडिया होगा। मतलब ROI हर क्वेश्चन का क्या है वो आपके माइंड में होगा, बट स्टिल
देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू शुड रिविजिट। वन इज कि जिसपे आपने थोड़ा सा एफर्ट दे दिया था एंड यू नो इट्स डूएबल, मतलब ऐसे कोई रोड ब्लॉक नहीं आया था उस क्वेश्चन में, बस वो थोड़ा जिसमें और एफर्ट चाहिए था या और कैलकुलेशन चाहिए थी, तो पहले वैसे क्वेश्चन रिविजिट करो। दूसरा वो क्वेश्चन जो आप जो आपने लेट्स से कि मार्क कर दिए हैं बट सेव नहीं किए या फिर रिव्यू के लिए मार्क किए हैं क्वेश्चन। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे को जेईई मेंस में ऑनलाइन में नहीं पता क्या फॉर्मेट है, बट पर्सनली जब मैं ऑफलाइन का पेपर दे दी थी तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन टिक कर दिया है अपने आंसर उसमें पेपर में, बट मैंने अभी ओएमआर में मार्क नहीं किया है, तो मैंने मोस्टली उसको कुछ तो सर्कल किया होता था ताकि मुझे पता हो कि दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, आई मे नीड टू रिव्यू इट फॉर एग्जाम्पल। तो अगर कुछ क्वेश्चन है जो आपने रिव्यू के लिए मार्क किए हैं तो वैसे क्वेश्चन जरूर रिविजिट करो, क्योंकि उसमें नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप श्योर नहीं थे उसके आंसर का तो यू शुड रिविजिट बिफोर यू सेव इट एज आंसर, और यू डिसाइड कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन जो आप अनश्योर होते हो वहां पे नेगेटिव सबसे ज्यादा होते हैं, तो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो मैंने रिविजिटिंग स्ट्रैटेजी में 2 तरह के क्वेश्चंस की बात की। एक क्वेश्चंस जो आप रिव्यू के लिए मार्क करते हो, जो आप अनश्योर हो उनके बारे में आपको एक डिसीजन लेना होता है कि अगर उसको अटेम्प्ट करोगे और आंसर क्या होगा या फिर आप इसको छोड़ दोगे। दूसरे होते हैं जिसमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा चाहिए था या फिर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए था, ये 2 तरह के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है जो नया क्वेश्चन है जिसका अप्रोच आपको पता नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा बिल्कुल लास्ट में रखो, क्योंकि इसके लिए थोड़ा क्लियर माइंड चाहिए होता है। तो जितना प्रेशर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कम होगा उतना बेटर रहेगा ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, आप थोड़ा काम माइंड से कर पाओगे। तो these were all the tips I would give you for attempting an exam, and अगर कुछ important मैंने मिस किया तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अदर देन दैट लेट्स सी कि आप एग्जाम के बाद क्या करना है। तो आई वुड से कि एग्जाम के बाद आके रिलैक्स करो, डोंट गो अवे कि आपको आंसर्स चेक करने हैं। आपको चाहिए आप कर सकते हो, कोई लॉस नहीं है सच, बट इट विल बी बेटर कि अगर आप एक दिन का या फिर हाफ अ डे ब्रेक लो। जैसे अगर आपका एग्जाम 9 AM to 12 PM में था तो उस दिन का ब्रेक लो। डोंट स्टडी, डोंट थिंक अबाउट एडवांस और जेईई से ब्रेक ले सकते हो आप उस दिन के लिए, ओके। एंड डोंट वरी अबाउट एग्जाम ऑल्सो ऑन दैट डे कि आपका एग्जाम कैसा गया कैसा नहीं गया। जस्ट आप अपना बेस्ट दे के आए हो, आई नो, एंड बेस्ट दे के आए होगे। सो जस्ट ट्रस्ट दैट एंड ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। एंड आगे का जो आपका जेईई एडवांस है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में उस दिन नहीं सोचना है। नेक्स्ट डे आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, प्लानिंग पे जाना कि आपको कैसे करनी है चीजें जेईई एडवांस के लिए। तो नेक्स्ट डे आप अपना प्लानिंग पे फोकस करना, ठीक है। और अगर 3 PM to 6 PM में है तो भी आप भी अपना डे ऑफ लो, इवन आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट डे में भी हाफ डे ऑफ ले सकते हो एंड जेईई से ब्रेक लो, और उसके बाद फिर एडवांस की फुल फोकस प्रिपरेशन में आपको लगना होगा, ठीक है। बट फॉर दिस एग्जाम जेईई मेंस के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई नो कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, और उसी को आपको ट्रस्ट करना है, काम रहना है, और आप अपना कूल मेंटेन करोगे तो आपका एग्जाम में भी बेस्ट होगा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट।